महा कार्टून टीवी। हलवाई बना बिजनेसमैन। एक बार रामपुर नाम के एक गांव में एक बूढ़े हलवाई मोहन की मिष्ठान भंडार नाम से एक दुकान थी। हे भगवान, अब ये सारा काम अकेले संभाला नहीं जाता। क्यों ना अब सोहन को काम संभालने के लिए वापस बुला लूं। साहब जी, हम सफाई कर दिए हैं। क्या अब हम घर जा सकते हैं? ठीक है, चलो जाओ तुम। चलो भाई, मैं भी दुकान बंद करके घर को निकलता हूँ। सुजाता, ओ सुजाता, कहाँ हो भाई? पानी तो पिला दो। लीजिए। क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? हाँ, बस थकावट हो रही है बहुत। ठीक है, आप हाथ पैर धो लो, इतने में खाना लगा देती हूँ। ठीक है। सब ठीक है ना? आप कुछ परेशान लग रहे हैं। हाँ, सब सही है। बस अब मुझे लगता है कि मेरी उम्र हो गई है, इसी वजह से काम भी संभाला नहीं जाता। आप पहले खाना खा लो, फिर सोहन से बात कर लेना। हाँ, तुम भी खा लो खाना। चलो, सोहन को फोन कर लेता हूँ। हेलो बेटा सोहन। नमस्ते बाबा, कैसे हैं आप? मैं ठीक हूँ। तू कैसा है? मैं भी अच्छा हूँ बाबा। घर में सब कैसे हैं? सब बढ़िया है। तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है बेटा? सही है, बस अब एग्जाम आने वाले हैं ना, तो उन्हीं की तैयारी कर रहा हूँ। अच्छा बेटा, तुम पढ़ाई करो, मैं बाद में बात करता हूँ। क्या हुआ जी? आपने उसे घर वापस आने के लिए क्यों नहीं कहा? वो बहुत खुश है वहाँ, इसीलिए मेरी कुछ कहने की हिम्मत सी नहीं हुई। लेकिन वो कब तक वहाँ रहेगा? कभी ना कभी तो उसे घर वापस आना ही होगा ना? तो आप अभी क्यों नहीं बुला लेते? अभी उसकी परीक्षाएं खत्म हो जाए, फिर मैं उससे यहाँ आने की बात कर लूंगा। अच्छा ठीक है जी। चलो अब सो जाते हैं, सुबह बहुत काम है। मुखिया जी के घर मिठाई भी भिजवानी है, मुझे जल्दी उठा देना। सुनिए, जाग जाइए, सुबह हो गई है। अरे ये क्या, मुझे तो देर हो गई। आज तो बहुत काम है। मोहन तैयार होकर नाश्ता करके घर से निकलकर दुकान पहुंच गया, लेकिन उसका स्वास्थ्य ठीक नहीं था, जिस कारण उसे बहुत कमजोरी सी महसूस हो रही थी। उसकी हालत देखकर छोटू ने उससे कहा, साहब जी, अगर आपकी तबीयत ठीक ना हो तो आप घर ही रुक जाते। यहाँ मैं सारा काम संभाल लूंगा। कोई नहीं, मैं ठीक हूँ। आज मुखिया जी का ऑर्डर है और समय पर पहुँचाना भी बहुत जरूरी है। अच्छा, तो आप मुझे बताते रहना, मैं वैसे मिठाई बनाता रहूंगा। छोटू की मदद के कारण मोहन ने बिना किसी परेशानी के सारा काम जल्दी निपटा लिया और ऑर्डर भी उसने सही समय से पहुंचवा दिया। लेकिन शाम तक उसका स्वास्थ्य और भी खराब होने के कारण वो बेहोश हो गया, जिससे छोटू काफी घबरा गया। साहब जी, अरे हमारी कोई मदद करो साहब जी। अरे क्या हुआ भाई साहब? क्या हुआ भाई साहब? अरे इन्हें अस्पताल ले जाने में हमारी कोई मदद करो रे। छोटू और गांव वाले मिलकर मोहन को अस्पताल लेकर गए और सुजाता को खबर मिलते ही वो भी वहां पहुंच गई। छोटू ने जल्दी ही सोहन को उसके बाबा मोहन की तबीयत बिगड़ने की खबर दी और वो तुरंत शहर से रामपुर वापस आ गया और वो अपने बाबा से मिलने के लिए अस्पताल पहुंच गया। जी आप फिक्र मत कीजिए, अब सोहन आ गया है ना, वो सब संभाल लेगा। हाँ बाबा, आप किसी भी चीज की चिंता मत कीजिए, मैं सब संभाल लूंगा। तुम दोनों परेशान मत हो, मैं ठीक हूँ। बाबा, आप अभी आराम कीजिए, बाकी बातें हम बाद में करेंगे। जी, सोहन सही कह रहा है। ठीक है। वो सब अस्पताल से घर आ गए
और अब सोहन ने ही मिष्ठान भंडार की सारी जिम्मेदारी अपने सर पर ले ली थी। और उसी दौरान सोहन के कुछ दोस्त उससे मिलने के लिए उसके घर आए। अरे तुम लोग यहाँ आओ, आओ अंदर आओ। माँ देखो, शहर से मेरे कुछ दोस्त आए हैं। नमस्ते आंटी। नमस्ते बच्चों, आप लोग बैठो, मैं आप लोगों के लिए कुछ खाने पीने के लिए ले आती हूँ। सोहन यार, तुम वापस क्यों नहीं आए? अब तो एग्जाम भी शुरू होने वाले हैं यार। मेरे बाबा की तबीयत ज़्यादा खराब हो गई थी, जिसके कारण डॉक्टर ने उन्हें काम करने से मना किया है। इसीलिए मैं यहाँ उनकी देखभाल भी करता हूँ और दुकान भी मैं ही संभाल रहा हूँ। तो अब क्या तुम यही रहोगे और यह छोटी सी दुकान संभालोगे? फिर इतना पढ़ने लिखने का क्या फायदा हुआ? खाना खाकर रमेश और महेश वापस घर लौट आए, लेकिन सोहन के मन में उनकी बातें अब भी चल रही थी और उसने मौका देखते ही मोहन से बात की। बाबा, मेरे एग्ज़ाम हैं, इसलिए मुझे वहाँ जाना होगा और मैं सोच रहा था कि वहीं कोई छोटी सी नौकरी ढूंढ लूँ और आपको और माँ को वहीं बुला लूँ। बेटा, अगर हम वहाँ रहेंगे तो हमारी दुकान कौन संभालेगा? बाबा, अगर मुझे शहर में अच्छी नौकरी मिल जाएगी तो दुकान की क्या ज़रूरत पड़ेगी? क्या मतलब? मैंने इस दुकान पर इतनी मेहनत की है, ये दुकान कभी बंद नहीं होगी। लेकिन बाबा, इसमें हमें क्या मिलेगा? ना पैसा ना इज्जत। अच्छा बेटा, तुम मुझे एक अच्छी नौकरी ढूंढ के दिखाओ, फिर हम इस बारे में बात करेंगे। सोहन वापस शहर चला गया और उसने नौकरी ढूंढने की बहुत कोशिश की। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। सोहन को कोई नौकरी ना मिलने के कारण वो घर वापस लौट आया। मुझे माफ़ कर दो बाबा, मुझे लगा था कि अच्छी नौकरी मिलना बहुत आसान होगा। कोई नहीं बेटा, लेकिन एक बात हमेशा ध्यान रखना, कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता। अगर तुम उस काम को पूरे दिल और मेहनत से करोगे तो तुम्हें बहुत सफलता मिलेगी, समझे? जी बाबा, अब मैं मन लगाकर दुकान को संभालूंगा और उसे बेहतर करने की पूरी कोशिश करूंगा। जो सही लगे करो बेटा, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। हाँ, बहुत भूख लगी है। सोहन मन लगाकर दुकान को संभालने लगा और देखते ही देखते उसके खरीदार बढ़ने लगे। मोहन उससे बहुत खुश था। फिर एक दिन खाना खाते समय, बाबा, मैं इस दुकान को और बड़ा बनाना चाहता हूँ। इसके लिए मुझे कुछ पैसों की जरूरत पड़ेगी। कितने पैसों की जरूरत है बेटा? अभी तो 2 लाख की, और आगे भी थोड़े पैसों की जरूरत पड़ सकती है। चिंता मत करो बेटा, अब दुकान का काम पहले से अच्छा हो गया है, इसीलिए बचत भी बहुत ज्यादा हुई है। मैं कल तुम्हें पैसे दे दूंगा। ठीक है बाबा। ये लो बेटा, पैसे जितने तुमने मांगे थे उतने ही है, और चाहिए तो बता देना, ठीक है? शुक्रिया बाबा। उन पैसों से मोहन ने अपनी दुकान की जगह एक रेस्टोरेंट बना लिया और उसका प्रचार सोशल मीडिया पर भी किया, जिससे उसका काम और भी प्रसिद्ध हो गया। साथ ही उसे अलग अलग जगहों से ऑर्डर मिलने लगे। कुछ सालों में उसके रेस्टोरेंट की ब्रांचेस भी खुलने लग गईं। आज मैं बहुत खुश हूँ बेटा। मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि हमारी ये छोटी सी मिष्ठान भंडार की दुकान इतनी प्रमुख हो जाएगी। अरे बाबा, ये सब आपके साथ और आपकी सीख के कारण हुआ है। अरे तुम्हारे कारण ही तो हमें इतना सम्मान और शोहरत मिली है। घर में बढ़ोतरी होने के साथ साथ मोहन का परिवार खुशी खुशी रहने लगा। हेलो दोस्तों, हमें कमेंट्स करके जरूर बताएं कि आपको ये कहानी कैसी लगी। इस कहानी को लाइक जरूर करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करें। बाय। अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हों तो इन्हें लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें और हमारे कार्टून शो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।